डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग द एनिमी। और हमने आपको इसमें बता रखा था कि जो हैना है और सदाओ हैं किस तरीके से मिलकर दोनों उसे अपने घर पर ले आते हैं, किसे, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, और घर पर लाकर सारे के सारे सर्वेंट्स को बता दिया करते हैं। अब उसके आगे जो कंडीशन आ जाया करती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या किया जाए, क्लीन किया जाए, और क्लीन करने के लिए हॉट वाटर की आवश्यकता होती है। हॉट वाटर करने के लिए किससे कहा जाता है, यमी से। तो यमी जो है वो हॉट वाटर करके लेके आ जाती है, वहाँ पे रख दिया करती है, लेकिन वो उसे साफ़ करने से मना कर दिया करती है। कहीं ना कहीं उसके मन में उसके प्रति हेट दिखती है कि वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है उसे समझ रही है वो कि ये खतरनाक आदमी है और इसे ये साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी रास नहीं आएगी, यमी को तो ऐसा करना बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। वो मना कर दिया करती है अपनी मालकिन से बहुत करेज के साथ, और थोड़ा गुस्सा भी है उसके चेहरे पर जब मालकिन उसकी डांट लगाया करती हैं। तो अब वो तो चली जाया करती है, लेकिन ये सारा काम जो होता है क्लीनिंग का उसे हैना को खुद ही करना पड़ता है। वो ऊपर की बॉडी को उसके क्लीन कर देती है, लेकिन पीठ उसकी साफ़ नहीं कर पाती क्योंकि वो उसे पलट नहीं सकती थी, अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। आवाज़ लगाती है सदाओ को, जैसे ही सदाओ को आवाज़ लगाती है, सदाओ जस्ट गेट खोलने वाले हुआ करते हैं और वो उसके सामने आ जाया करते हैं। उनके हाथ में क्या है कि वो सारा सामान होता है जिससे कि ऑपरेशन किया जाता है। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो टोकोनोमा एल्कोप पे वो निकाल के रख दिया करते हैं। तो ये फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, तो वहाँ पर कुछ फ्लोर वेस्ट वगैरह रखने के लिए कोई जगह होती होगी, उसके ऊपर वो सारा कुछ बिछा लिया करते हैं। अपना जो स्टेरिलाइज टॉवल होता है, जो डॉक्टरी वाली टॉवल होती है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स लपेट के रखा करते हैं, उसे खोल लिया करते हैं। एंड पुट इज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके ऊपर निकाल के रख देते हैं। फेस्ट टॉवल्स ही सेट, और वो कहा करते हैं कि जाकर जाओ और टॉवल्स लेकर आओ। सी वेंट ऑबिडेंटली, वो जिस तरीके से कहा जाता है वैसे ही बड़े आज्ञाकारी रूप में वहाँ से चली जाया करती है। बट हाउ एंक्शियस नाउ, लेकिन बड़ी उस बेचैन सी होती है। टू द लाइनिन शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, किसको लेकर, लाइनिन शेल्फ्स, जो लाइन रखने वाली शेल्फ्स होती हैं वहाँ पर उसे खोलती है। टुक आउट द टॉवल्स, वो उनको टॉवल्स को निकाला करती है ना। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है कि देखो ये सारी चीज़ें भी बेकार होने वाली हैं। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ड्रेन द फाइन फ्लोर ऑफ कवरिंग। अब वो सोचती है कि जाकर भागकर क्या ले आए, वो फटी पुरानी कुछ मैट वगैरह पड़ी हों, बाहर पड़ी होती हैं, तो उन्हें लेकर अगर वो आ जाएगी तो वहाँ बिछा देगी, तो जो उसका ऑपरेशन होगा उसमें से ब्लड निकलेगा तो वो मैट वगैरह सोख लेंगे, और वो उसका जो इतना अच्छा सा फाइन फ्लोर कवरिंग है जो उसके ऊपर चटाई वटाई कुछ बिछी रहती होगी ना, तो शानदार एकदम घर होगा उसका, वो ख़राब ना हो जाए। तो उसे बचाने के लिए वो भाग के जाया करती है, और क्या लेने के लिए, मैट वगैरह जो फटी पुरानी पड़ी होती हैं। सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, किधर चली जाती है इसको लेने के लिए, बैक वरांडा की तरफ। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मेटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक अ आर्मफुल ऑफ देम। तो वो उस जगह पे पहुंचा करती है जहाँ पर जिनका जो गार्डनर होता है, सदाओं का जो गार्डनर होता है, वो किसकी खेती किया करता है, मॉस की। जो श्रब्स होती है ना, जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उनकी खेती वो किया करता है। जो मृत जड़ी बूटियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ वगैरह गिरती होगी, तो उसे उन चटाइयों से ढक दिया करता है, उन श्रब्स को वो ढक देता है ना। तो वो श्रब्स वो जहाँ पे होती हैं वहीं पे ये चटाई पड़ी होती है, तो काफ़ी सारी चटाई जो होती है वो उठा लिया करती है, फटी पुरानी जो टुकड़े होते हैं उनके उठा लिया करती है, आर्मफुल ऑफ देम, है ना, हाथ में जितनी भी आती हैं। बट वैन सी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन तब जब वो उस रूम के अंदर पहुंचती है, सी सॉ दिस वॉज यूजलेस, तो क्या देखती है वहाँ पे कि अरे इसे लाने का कोई फ़ायदा नहीं। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड एंड हैड ड्रेन्ड द मैट अंडर हिम। तो क्या होता है, उसके अंदर उसके जो बॉडी से निकलने वाला ब्लड होता है वो कौन सोख लिया करता है, वो सारा का सारा किस चीज़ को भिगो देता है, उसके अंदर नीचे बिछी हुई जो शानदार चटाई होती है ना, उसको। सारा का सारा कुछ बेकार हो चुका होता है उसके। अब क्या है कि इतनी कीमती चटाई जो उसके नीचे पड़ी हुई है वो सब कुछ बेकार हो गई है। ड्रेन द मैट अंडर हिम, ओ द मैट शी क्राइड, और जैसे ही वो देखा करती है चिल्लाती है काफ़ी तेज़ से, देखो अरे मेरी चटाई, है ना। तो यस इट इज़ रेंड, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ कहता है हाँ ये बेकार हो गई। एज दो ही डिड नॉट केयर, वो किस तरीके से बोल रहा है, जैसे कि उसे कोई चिंता ही ना हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, चलो आ जाओ थोड़ा सा इसे घुमाने में मेरी मदद करो। ही कमांडेड हर, वो उसे आदेश देता है। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, वो उसका आदेश वैसे ही मान लिया करती है, एक भी शब्द बोले बिना। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, फिर वो क्या किया करता है, उसकी बैक को, पीठ को सही तरीके से धोना शुरू कर देता है।
तो उसे अच्छी तरीके से धोता है। यमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सैड, उसने कहा कि यमी ने इसे नहीं धोया। डिड यू वॉश हिम देन, तो फिर क्या तुमने धोया, सदाओ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, एक भी क्षण उसने रुका नहीं, तुरंत ही क्वेश्चन कर लिया। हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स, उसके जो हाथ थे काफ़ी तेज़ से चल रहे थे, काफ़ी तेज तेज वो सारी चीज़ें जो कुछ थी करता चला जा रहा था। यस शी सैड, फिर उसने ही बोल दिया हैना ने कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो उसे सुन ही नहीं रहा हो। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, हाँ लेकिन वो समझ गई थी कि वो जो है किस तरीके से इस चीज़ में जब भी अपने काम पे हुआ करता है तो बिजी हो जाया करता है। शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, तो उसकी आदत थी, वो सब कुछ समझती थी, उसका हस्बैंड ही तो था। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक क्षण के लिए क्या करती है, आश्चर्य करती है। इट मैटर्ड टू हिम, क्या देखो इतने गहनता से, इतने सीरियसली डेडिकेशन के साथ ये सदाओ जो हैं इसके ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्या इसका कोई मतलब बनता है। टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, तो मतलब जिस बॉडी के ऊपर ये सब कुछ वो कर रहा है, क्या मतलब निकलेगा इसका, इतनी शानदार तरीके से ये सब कुछ करते चले जा रहे हैं। विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, जैसा कि ये बॉडी जो है केवल काम करने के लिए, मतलब उसके ऑपरेशन के लिए ही यहाँ पे आई हो, इतनी शानदार तरीके से वो ये सब कुछ करता चला जा रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सैड, उसने एक और आदेश दिया इसको, हैना को, उसने कहा कि देखो तुम्हें थोड़ा सा इसे एनेस्थेटिक देना है लाके, जो अचेत अवस्था में कर देने वाली दवाई होती है ना, उसे इसे लाकर सुंघाना है। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने एकदम चौंक कर कहा कि मुझे देना है इसे। बट नेवर हैव आई, मैंने तो कभी किसी को एनेस्थेटिक दिया ही नहीं है। इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पसेंटली, उसने बड़ी बेताबी से कहा, तुरंत ही कह दिया अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से लेके आ जाओ, है ना। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो जो उसके अंदर उसने वो लगा रखा था ना, वो मॉस वगैरह वहाँ पे घाव के अंदर भर दिया था कि इसका ब्लड बाहर ना निकल आए, उसे वो निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे ही उसने उस पैकिंग को बाहर निकाला और तुरंत ही खून जो था बहुत तेज़ से बहना शुरू हो गया। ही पियर्ड इन टू द वूंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, तो इस तरीके से ये जो इसके ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो लाइट बंधी हुई है, इससे झांककर उसने उसके घाव की तरफ देखा। द बुलेट इज़ स्टिल देयर, तो उसमें इसने देखा कि जो गोली है वो अभी भी उसके घाव के अंदर है। ही सैड विथ कूल इंटरेस्ट, उसने ऐसे ही नॉर्मली कह दिया, बहुत ज़्यादा रुचि ना लेते हुए। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड हिज, मतलब अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, गोली तो उसके लगी हुई थी, जो उसके ऊपर रॉक और लग गई थी ना, जो पत्थर लगा हुआ था, चट्टान लगी हुई थी, वो कितनी गहरी अंदर तक लगी होगी, जिससे कि और अंदर बढ़ा दी हुई उसने गोली। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गई होगी ना बुलेट, तो बहुत आसान है, मैं आसानी से उसे ढूंढ के निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो उसका खून बह रहा था ना, वो ऐसा नहीं था कि ऊपर ऊपर से बह रहा हो, वो खून वाकई में बहुत ज़्यादा बह रहा था। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, बहुत खून उसका निकल चुका था। एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड, अब हैना का तो गला ही बन गया उसका एकदम, मतलब कुछ आवाज़ ही नहीं। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने एकदम देखा, है ना, सो हर फेस, उसके चेहरे की तरफ उसकी नज़र गई। द कलर ऑफ सल्फर, किसकी तरह हो गया था उसका चेहरा, वक हो गया था, एकदम सल्फर की तरह हो गया था। डोंट फेंट, ही सैड शार्पली, उसने काफ़ी तेज़ से कहा, बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने जो थे अपने जो खोज करने वाले इंस्ट्रूमेंट थे ना, जो उपकरण वगैरह थे जिससे कि वो गोली की खोज कर रहा था, वो अभी रखे नहीं थे। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, है ना, अगर मैं इस टाइम पे इसका ऑपरेशन करना बंद कर दिया ना मैंने, तो ये निश्चित ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, उसने जो थे अपने हाथ उसके पास क्लैप किए, हैंड्स टू हर माउथ, उसके मुंह के पास, लीप्ड अप, वहाँ से एकदम निकली, रेन आउट ऑफ द रूम, और भाग गई। कौन, ये हैना कर रही है, काफ़ी तेज़ से, मतलब मुंह पे इस तरीके से हाथ मारा होगा तो ताली सी बज गई होगी, है ना, तो मुंह बंद किया एकदम और वहाँ से भागकर बाहर निकली। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग, और उसके बाद गार्डन के बाहर, जैसे गार्डन में पहुँचती है तो उसके पलटी करने की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है। बेचारी ने कभी ऐसा इतना डेंजरस सीन देखा नहीं था, पहली बार देख रही, तो बर्दाश्त हो नहीं रहा। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क,
लेकिन उसने जो था ना, उसे पता था कि अगर उसने इस तरीके से उसे छोड़ दिया आधा ऑपरेशन करते हुए और अपनी वाइफ की तरफ देखने कुछ भी गया ना, तो ये मर ही जाएगा श्योर। तो उसने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। किसने? सदाऊ ने। वो अपने जो ऑपरेशन में लगा हुआ था ना, उसमें ही लगा रहा। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, वो अपना काम करता रहा। आई विल बी बेटर for her to empty her stomach, हाँ it will be better, sorry, it will be better for her to empty her stomach, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर वो जो है अपना पेट खाली कर ले, मतलब पलटी हो रही है ना उसे, इसके लिए बोल रहा है। he thought, किसने सोचा? सदाऊ ने। he had forgotten that of course she had never seen an operation, वो शायद ये भूल गया था कि निश्चित ही उसने आज से पहले किसी भी ऑपरेशन को नहीं देखा था। but her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। लेकिन क्या था? उसका जी उदासी थी एंड हिज इनेबिलिटी, और उसकी जो अयोग्यता थी टू गो टू हर। भाई वो बहुत ज़्यादा उदास थी कि इस कंडीशन में उसका हस्बैंड उसके पास होना चाहिए था, लेकिन ये जो सदाऊ थे उसका ऑपरेशन कर रहे थे, ये अयोग्य थे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि अभी ये वहाँ पे जा नहीं सकते थे। टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बेताब तो कर दिया था इस चीज़ ने, एंड इरिटेबल, चिड़चिड़ा भी बना दिया था। विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो वहाँ पर मरा सा पड़ा हुआ था उसके चाकू के नीचे। अब तो हाथ में चाकू पकड़े ना, ऑपरेशन करते हैं तो चाकू से ही ब्लेड वगैरह होता है ना, तो उसके पास में पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से चिड़चिड़ापन तो आ रहा था। सदाओ को कह रहा था क्यों फालतू में इसके पीछे मैं अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, इसके उसके काम में लगा हुआ हूँ फालतू में। तो कहीं इरिटेशन तो हो ही रहा था। किसको? सदाओ को। तो दिस मैन ही थॉट, इस आदमी के बारे में जिसके बारे में वो सोच रहा था, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। समझ नहीं आता कि इस संसार में इस व्यक्ति के रहने का क्या मतलब हो सकता है, क्यों रहेगा ये, क्यों मतलब इसे जीना चाहिए, इसे तो मर ही जाना चाहिए ना। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और ये जो विचार जब उसके मन में आया ना, तो ये सोचकर वो बिल्कुल निर्दयी बन गया। वो तेज़ से, मतलब अगर थोड़ा सा काटना है ना तो काफ़ी सा काट दिया, है ना। इस तरीके से उसका तेज़ से ऑपरेशन करने लगा। बच जाए तो बच जाए, मर जाए तो मर जाए, नो प्रॉब्लम, है ना। हमें अपना काम करना है तो हम करते जा रहे हैं। तेज़ से करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। थोड़ा सा जो ड्रीम था ना, सपना जैसा आ रहा हो, मतलब बेहोश था ना वो आदमी, तो जब दर्द हो रहा है तो एकदम कर रहा वो काफ़ी तेज़ से। बट सदाओ पेड नो हीड, लेकिन सदाओ ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, थोड़ा सा उसकी तरफ बड़बड़ाया सदाओ। ग्रोन, कराओ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। खूब ही मटर्ड। ग्रोन इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है ना तो करो, ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ करो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, मैं अपने आनंद की वजह से थोड़ी कर रहा हूँ जो तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। सदाओ कह रहा है ना, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। द डोर ओपनड एंड देर वॉज हैना अगेन, दरवाज़ा खुलता है और दोबारा से हैना वहाँ पे आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, वो स्पष्ट आवाज़ में पूछती है, अच्छा ये बताओ एनेस्थेटिक कहाँ पे रखा है। सदाओ मोशनड विद हिज चिन, इशारा कर दिया करता है ना, चिन से मुँह घुमा के। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, बहुत अच्छा रहा कि तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टार, ये जो है एकदम काफ़ी तेज़ से आवाज़ करना शुरू कर दिया। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, वो जो है अपने हाथ में क्या रखे, हाथ में पकड़े हुए कॉटन है और एक बोतल है। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, वो पूछती है कि अच्छा ये बताओ मुझे इसे ये कैसे देना है, किस तरीके से ये सब कुछ करना है। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, कुछ नहीं, बड़ी आसानी से कर देना ये तो सब कुछ। आप थोड़ा सा इसे सैचुरेट करो, भिगो इसको इसी बोतल के जो लिक्विड है उसमें, और इसकी नोस्ट्रिल्स नाक के पास में लेकर आ जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, तो सदाओ ने उत्तर दिया विदाउट डिलेइंग, बिना किसी देरी के, फॉर वन मोमेंट, एक भी क्षण देरी नहीं की, द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, जो पेचीदा जानकारी थी उसके कार्य की, उसने बड़े ही साफ शब्दों में उसे बता दिया। When he breathes badly, move it away a little, जब अगर ये बहुत तेज़ से सांस लेने लगे ना तो थोड़ा सा दूर हटा लेना, क्योंकि फिर ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर जा सकता है। She crouched close to the sleeping face of the young American, वो वहाँ पर बैठ गई आके, उसी स्लीपिंग फेस जो सोता हुआ चेहरा था ना उसी यंग अमेरिकन का, उसके पास। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, ये बड़ा ही दयनीय
पतला सा चेहरा था। सी थॉट, इसने इसके बारे में सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके दर्द की वजह से ओंठ बहुत ज़्यादा मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग, आदमी जो था बहुत कष्ट में था। वेदर ही न्यू इट और नॉट, ये कोई बात नहीं है कि चाहे वो इसे जानता हो चाहे ना जानता हो। वॉचिंग हिम, उसे देखकर शी वंडर्ड सॉरी, इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। तो उसे आश्चर्य होता है कि जिस तरीके की कहानियाँ वो सुना करती है, जो प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, उनकी हाथ काट लिए जाते हैं, उंगली काट ली जाती है, नाखून खींच लिए जाते हैं, क्या ये सही तो नहीं होती हैं? तब उसे ये एहसास हो रहा है जब उसने इस व्यक्ति के चेहरे को देखा। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ ह्यूमर, उसके मन में किस तरीके की हल्की सी कोई एक चिंगारी, मतलब थोड़ा सा जगमगाहट के तौर पे कहीं हल्की सी चमक, कहीं थोड़े से विचार मन में आ जाते हैं ना, किसके रूप में? जो ह्यूमर उसने सुनी थी, हाँ, अफवाह की तरह कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाया करती थी इधर उधर थोड़ी बातें, तो उसके बारे में वो सोच रही है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ ह्यूमर, है ना। तो अफवाह की लपटें जो उसके पास तक थोड़ी बहुत पहुंच जाती हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ें कहीं पहुंच जाती हैं, तो उसके बारे में सोच रही थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, कहीं ना कहीं लोग आपस में बात करते हैं ना, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे कुछ उसने सुन लिया होगा। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और इस तरीके की जब भी खबरें उसके पास पहुँचा करती थी तो उसका हमेशा विरोध किया करती थी कि इतनी बुरी तरीके से भी कोई एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे ऊपर किस तरीके से टॉर्चर कर सकता है, ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं, ऐसा वो सोचा करती थी। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. Newspapers में तो वो हमेशा यही पढ़ती रहती थी कि जहाँ पर भी जापानीज़ आर्मीज जाया करती हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ बड़ी खुशी खुशी उनका स्वागत किया जाता है। विद क्राइज ऑफ जॉय, वहाँ पर जयकारे लगाए जाते हैं। एट देयर लिबरेशन, किसकी? उसकी स्वतंत्रता के। लिबरेशन आर्मी थी ना वैसे उसके तो बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टेकीमा, लेकिन कभी कभार उसके मन में ये भी चीज़ें आया करती हैं, जैसे कि जनरल टेकीमा जो वहाँ पे होंगे कोई, हु एट होम बीट इज़ वाइफ क्रूअली, तो फिर ये भी चीज़ आ जाया करती थी कि इसी आर्मी के बहुत ज़्यादा नारे लगाए जाया करते हैं जिनके जनरल जो टेकीमा हैं वो खुद अपनी पत्नी को बड़ी निर्दयता के साथ पीटा करते हैं, है ना। कैसी फिर ये क्या बात हुई कि मतलब ये भी कोई आर्मी हुई कि वो घर पे आके अपनी पत्नी को मारे। दो नो वन मैंशनड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। हाँ, लेकिन एक बात और भी तो है कि भाई इस चीज़ को भी तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने मंचूरिया में कितना प्रसिद्ध बैटल जीता था, मतलब लड़े थे वहाँ पे। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टांस। चलो कोई बात नहीं है, वो इतना महान है, महान होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरीके से घर पे मारते हैं। और अगर कोई व्यक्ति खुद की पत्नी को इतने ज़्यादा क्रूअल्टी के साथ अगर मार सकता है, तो सोचो जिस प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर वो पकड़ता होगा तो उसकी क्या हालत करता होगा। जो अपने ही इंसान को इतनी बैडली पीट सकता है, वो कहीं किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ किस तरीके का बिहेव करता होगा। इस चीज़ को तो सोचना भी एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी चीज़ लगती है। सी होप्ड एंक्ससली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। उसने आशा की बड़ी बेचैनी के साथ दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, शायद ये जो युवक है इस इतनी बुरी तरीके से शायद टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। तभी क्या था, उसने उसकी गर्दन पर रेड स्कार्स देखे, जो लाल घाव थे या निशान बने हुए थे ना, उसको। जस्ट अंडर द ईयर, कहाँ पर? गर्दन के बिल्कुल नीचे। दोज स्कार्स, तभी फिर उसको क्या सोचती है, और ये देखो घाव। शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, किसकी तरफ? सदाओ की तरफ देखते हुए। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन वो तो अपना काम में लगा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं देखा। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। और तभी क्या होता है, उसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी हार्ड चीज़ से टकराता है, डेंजरसली, बड़ी ही खतरनाक तरीके से, नियर द किडनी, किसके पास? किडनी के पास। आगे क्या होता है, विल टेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस